डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और आज केंद्र सरकार के द्वारा धारा 370 पे ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिस पे बात करने के लिए हमारे साथ हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इनका स्टैंड है, इनकी पार्टी का स्टैंड है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा फैसला लिया गया वो सही है या फिर गलत है। देखिए, ये पूरी तरह से गलत हम लोग इसको मान रहे हैं और आज का दिन देश के संवैधानिक इतिहास के लिए काला दिन है, जब संविधान के तमाम धाराओं को तार तार करते हुए बहुमत के दम पर इस तानाशाह सरकार ने तुगलकी फैसला सुनाने का काम किया है। आज कश्मीर में धारा 144 लागू है। आम आवाम घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जितने हुक्मरान हैं वहाँ के, जो पूर्व के हुक्मरान रहे हैं, सबको नज़रबंद कर दिया गया है। 60% से ज़्यादा सेना की डेपुटेशन कश्मीर में कर दी गई है। कश्मीर पर यह थोपा गया है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारी नज़र में, देश की नज़र में ये काला दिन है और ये एक तरह से ये थोपा गया कानून है। कई लोगों का मानना है कि ये बेहद ज़रूरी था, क्योंकि ये देश का अभिन्न अंग है। उसको पूर्ण रूप से अंग मानने के लिए ये ज़रूरी था कि 370 धारा हटाया जाए और इन सब चीज़ों को करने के लिए इस तरह से कदम उठाना जरूरी था। कई लोगों का ये मानना है। देखिए, कश्मीर के मामले पर अगर आप इस तरह का कानून लाते हैं तो आप फिर नॉर्थ ईस्ट के लिए क्यों नहीं लाते हैं? आप हिमाचल के लिए क्यों नहीं लाते हैं? हिमाचल में भी तो भारत के लोगों की ज़मीन खरीद नहीं सकते, वहाँ पे सिर्फ हिमाचल के ही लोग खरीदेंगे। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के साथ में भी वही स्थिति है। तो आप इंडिविजुअली सिर्फ कश्मीर के लिए इस तरह की बातें क्यों सोचते हैं? आपको क्यों लगता है कि मुसलमानों से, इस्लाम से खतरा है? क्यों ऐसा लग रहा है? देश में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, हमें उस माहौल पर असहमति है। हमारा मानना स्पष्ट तरीके का है कि जब नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार बनी थी तो उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा था कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप सबका साथ चाह कहाँ रहे हैं? देश का युवा ढूंढ रहा है तो आप कहते हैं रोजगार ढूंढता है तो आप कहते हैं पकौड़े तलिए। देश में आज आर्थिक मंदी से जूझ रहा है तो आप कहते हैं कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। देश में जब शांति की बात करता है तो आप कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे। ये कैसा देश और कैसे सरकार चला रहे हैं आप? ये समझ में नहीं आ रहा है। आज देश के युवाओं को रोजगार की जरूरत थी तो आप धारा 370 पे बातचीत कर रहे हैं, आप उसी पे डिबेट कराने की बातचीत कर रहे हैं। हमें इस पर सहमति नहीं है। हमारा मानना है कि जब तक देश की समस्याओं पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक इस तरह की अलूल जुलूल जो सेक्शंस है उस पर डिबेट करेगी। देश का युवा बेरोजगार है। देश में आंतरिक ढांचे जो हैं वो लगातार चकनाचूर हो रहे हैं। देश का जो की अर्थव्यवस्था जो है वो लगातार टूटती जा रही है और खराब होती जा रही है। सेंसेक्स गिरता जा रहा है और मोदी जी को धारा 370 सूझ रहा है। अरे पहले देश की अर्थव्यवस्था पर तो बातचीत कर लें। पुलवामा जो आतंकी हमला हुआ था उसमें कहना है कि अगर धारा 370 अगर उस समय भी हटा दिया जाता तो जो अदर स्टेट के लोग हैं वहाँ पे गए होते, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता तो कहीं ना कहीं हमारे नौजवान जो हमने खोए हैं वो नहीं खोते हैं। देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि धारा 370 से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पुलवामा की घटना केंद्र सरकार की तत्कालीन नीतियों का परिणाम थी और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन आप मुझे बताइए कि सीआरपीएफ के जवान को क्यों नहीं उन्होंने एयर से वहां से लिया? आप जो सीआरपीएफ का जो कॉर्केट चलता है उस कॉर्केट की जो घेराबंदी आपने क्यों नहीं किया था? आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमने इस तरह की जो वारदात घटी है उसको लेकर के, लेकिन जो सुरक्षा के एहतियात आपको बरतने चाहिए था आपने नहीं बरते और आप तहमत लगाते हैं कि धारा 370 की वजह से हो रहा है। तो फिर नागालैंड में क्यों इस तरह का 371 लगाया हुआ है? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में 371 क्यों लगाया हुआ है? अगर एक देश एक कानून की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट से भी वो कानून हटा लीजिए। सिर्फ कश्मीर को ही टारगेट सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि उन्हें लगता है कि हम जब तक डिवाइडेशन नहीं करेंगे तब तक राज नहीं कर पाएंगे। और ये अंग्रेजों के एजेंट हैं। जिस तरीके से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, उसी तरह से संघियों का ये एजेंडा है कि भारत के राज्यों में फूट डालो और सरकार बनाओ। कहना है कि जो 370 धारा हटाया गया इसका मेन एक उद्देश्य माना जा सकता है कि जो वहाँ पे युवा हैं उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं बदली जा सके, लोगों की वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अलग राज्यों से जाके वहाँ इन्वॉल्वमेंट से। देखिए, हम उस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में शादियाँ भी होती हैं तो लड़के लड़कियों से पूछ कर होती है और आप कानून बना रहे हैं तो वहाँ की युवाओं से बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप अचानक से पूरे देश के फोर्सेस को वहाँ लगा देते हैं, कर्फ्यू का माहौल कर देते हैं, इंटरनेट, फ़ोन, सब कुछ, टीवी बंद कर देते हैं और अचानक से कहते हैं भैया ये कानून तो मानना पड़ेगा आपको। ये काला कानून है, ये तुगलकी फैसला है। आप ज़बरदस्ती किसी पर थोप रहे हैं। हम शादियां करते हैं तो बच्चों से पूछ के करते हैं कि भाई हम शादी कर रहे हैं, लड़की पसंद है या लड़का पसंद है कि नहीं, और आप उनको कानून दे रहे हैं तो कम से कम उनसे पूछिएगा ना, उनकी राय लीजिएगा ना। आप जबरदस्ती जो थोप रहे हैं, हमें इस बात पर आपत्ति है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का अगला स्टेप क्या होगा इसके लिए? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आपके माध्यम से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि अब तो साथ आइए।
लगातार संवैधानिक ढांचों पर हमला हो रहा है, युवा बेरोजगार हैं, देश में अर्थव्यवस्था जो है वो छिन्न भिन्न हो रही है। अब तो आइए, अब संविधान का मामला आ गया है और एकजुट होकर के ऐसी निकम्मी सरकार से हम लड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दानिश रिजवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो धारा 370 हटाया गया वो एक तानाशाह के रूप में देख रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।